दर्शकों प्रेम कुमार भट्ट की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव ढाकिया में और यहाँ के जो प्रेजेंट सरपंच है वो है भाई सुनील कुमार जी। और पूर्व में इनके जो दादाजी थे श्री मनोहर लाल जी, वो भी सरपंच रह चुके हैं। आज हम भाई सुनील जी से जानना चाहेंगे गांव में कितना विकास हुआ है, सरकार से, प्रशासन से कैसा सहयोग मिला और कौन सा काम ऐसा है जो रह गया है जिसे आप करना चाहते थे वो नहीं हो सका। सुनील भाई नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं बीपीएन न्यूज़ चैनल की पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से और प्रदेश कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सुनील भाई, 23 फरवरी को आप लोगों का चार्ज समाप्त की। पिछली योजना में आपके सिटिंग एमएलए थे राधिका प्रिवास और मनोहर लाल खट्टर की ही सरकार थी। तो सर, कैसा क्या विकास कार्य हुआ आपके गांव में और क्या क्या कार्य आपने करवाया वो बताइए। सर, एक तो हमें अपने गांव के पास आ रही नहर, उससे जोड़ में पाइपलाइन लगवाई जी, एक ऐसी चौपाल बनाई, अच्छा, और लगभग गली सारी पक्की करवाई जी, और एक ऐसी चौपाल के हमें पशु अस्पताल की 4 दीवारी करवाई जी। ये हमें विकास कार्य करवाई इस योजना में। पशु अस्पताल में कोई टीन शेड वगैरह बनवाया? हाँ, पशु अस्पताल में टीन शेड डलवाया, शमशान घाट में टीन शेड डलवाया। जो ऐसी चौपाल है उसमें भी जैसे कोई बारात आए तो हलवाई या कुछ ऐसे बैठ जाए, उसमें भी हमें टीन शेड डलवाया और एक आंगनबाड़ी भी बनवाई। तो पहले इसमें एक आंगनबाड़ी थी? हाँ, पहले एक आंगनबाड़ी थी, वो डैमेज हो गई जी, थी। जी। जैसे नीचे पड़ गई थी, जैसे फिर नहीं बनी तो ज़्यादा बारिश आती तो उसमें पानी भर जाता, इसलिए एक नई आंगनबाड़ी बनवाई। और सरपंच साहब, ऐसा कोई काम अधूरा रह गया जब कोरोना काल की वजह से या? सर, एक तो हमारे गांव में जनरल चौपाल बनवाने की वो थी, वो रह गई। वो रहेगी। जैसे कोरोना काल की वजह से कोई ग्रांट नहीं आ पाई। और एक PWD करोड़ अपने गांव के बस अड्डे से नौकरी जा रहा है वो रह गया है, वो नहीं कर रहा। तो अभी नई सरकार को बने को भी काफी टाइम हो गया, चिरंजीव राव जी की तरफ से कुछ मिला आपको? सर, 31 मार्च तक कुछ ग्रांट आनी थी, जैसे 50 लाख एक स्टेडियम का पास किया था और SC कॉलोनी में कि गली कच्ची है उसके रुपए पास किए थे। कुछ मैंने सिविल पाइपलाइन दबवाई थी, वो नाली गली कच्ची रह गई थी, वो करवानी थी। कुछ ऐसी चौपाल में वो पानी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डली थी, उसकी गारंटी मांगी थी। तो ये कहा था भाई 31 मार्च तक आ जाएगा। तो कोरोना काल ये 22 मार्च को ही लग गया हो गया था लॉकडाउन, इसकी वजह से ग्रांट नहीं आ पाई। तो देखिए, ये भाई सुनील को सुना आपने। सुनील भाई, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे जी। दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक चुनावी कमिटमेंट किया था कि यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को हम नौकरी आरक्षित करेंगे हरियाणा के ही अंदर जी। तो भाई, क्या लगता है इससे युवाओं पर थोड़ा सा करप्शन की तरफ ग्राफ कम होगा? हाँ जी, रोजगार मिलेगा तो कम ही होगा। बच्चे खाली नहीं रहेंगे, आवारा नहीं घूमेंगे, रोजगार मिलेगा तो करप्शन तो कम हो गई। अगर किसी के पास रोजगार ही नहीं है तो करप्शन बढ़ेगा। तो दूसरा, आप भगवान भाई आपको इच्छा पूर्ति करे, आपकी चिरंजीव राव जी यदि आपकी सिटिंग एमएलए यहाँ से जी, तो हो सकता थोड़ा सा लॉकडाउन ये तो पूरे राष्ट्र पे ही। अच्छा, एक सरपंच साहब, अभी जो गांव में लोगों को कोई दिक्कत आ जाती है, पानी की मोटर खराब हो जाती है या कोई पाइप लीकेज हो जाती है, पाइप फट जाती है, तो पब्लिक तो आपके पास आती होगी? हाँ जी, पब्लिक के मेरे पास से आती है, सरपंच भाई आज पाइप पे लाइन टूट गई, आज मोटर जड़ गई, हम कहाँ आवाज़ उठाए, ये चार्ज तो अपना गया जी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक इलेक्शन की कोई तारीख या आचार संहिता नहीं लगे, इतने तो चार्ज हमारे पास ही होना चाहिए ना, कि हम तुरंत एक्शन ले और तुरंत काम करवाए। अब हम जैसे मोटर जड़ गई तो वीडियो के पास जाएंगे, भाई दरखास्त लिखो, दरखास्त लिख के दो और मोटर चालक का साइन कराओ, 10 आदमी के साइन करो। हम 10 आदमी के साइन करेंगे तो 3 दिन बीत जाते हैं, फिर वो एक्शन लेंगे। कितने गाँव वाले तो हमारे सिर पर चढ़े रहते हैं ना कि भाई मोटर जड़ गई, पाइप ठीक कराओ, हम गंदा पानी पी रहे हैं।
तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक कि आचार संहिता नहीं लगे इतना सरपंच के पास रहना चाहिए ताकि हम तुरंत एक्शन ले सकें। तो देखिए ये सरपंच साहब ने एक अति आवश्यक एक वर्ड बोला है और हरियाणा सरकार को भी चाहिए। मैं भाई दुष्यंत जी से भी कहना चाहूँगा और मनोहर लाल खट्टर जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जब तक आचार संहिता ना लगे तब तक सरपंचों को उनकी पावर वापस प्रदान की जाए, जिससे वो सख्ती से अपने पद का प्रयोग कर सके और गांव में, समाज में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, चाहे वो किसी मुकदमेबाजी का काम है, उसमें वो उनकी मदद कर सके। इसमें कोरोना टाइम पे आप युवाओं को या अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी मैं तो ये कहना चाहूँ कि कम से कम घर से निकले, ज़रूरत पर ही घर से निकले। घर से निकले तो मास्क लगा कर ही जाए जी, और इसी से बचाव होगा। जब दूसरा सरपंच साहब, पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था पहले चरण में जी, उसमें कुछ एक प्रवासी लोग आपके भी यहाँ रहते होंगे, मजदूर टाइप के जी, तो उस वक्त गांव में आपने सैनिटाइज वगैरह करवाया था? हाँ जी, मैंने कम से कम 6-7 बार सैनिटाइज करवाए थे और जो बाहर के लोग आ रहे थे उनके सब रजिस्ट्रेशन करवा के बीडीओ ऑफिस में भेजे थे। उनकी बस की सुविधा करवाई, उनको शांतिपूर्वक आराम से उनके घर भिजवाया गया था। जैसे जिनके 3-4 दिन अपने गांव में रहे थे उनके खाने का भी बंदोबस्त करवाया था। देखिए भगवान आपको इसका जरूर फल देंगे, क्योंकि आपने एक धार्मिक काम किया है, इंसानियत का काम किया, मानवता का काम किया है। तो सर अब अगली बार अभी जो सरपंची की दावेदारी है तो फिर कोई और कर रहा है आपका साथ या आप ही कर रहे हैं? दावेदार तो ऐसे जी इलेक्शन का टाइम आएगा जब भी कुछ बता पाएंगे। लेडी सीट अपनी तो कोई डेट घोषित होगी, कौन कौन मैदान में आते हैं, कौन कौन क्या करते हैं, उसी को देख कर ही किया जाएगा। नहीं, वैसे जो हमने अपने सर्वे के मुताबिक जो चीज़ देखी है जी, एक तो आपके अंदर किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, आपने समर्थी से बहुत दूर, दूसरा आप एक सोशल एक्टिव वर्कर हैं, समाज सेवक हैं। तो जहाँ तक ख्याल है आप दोबारा सीट पर आएंगे, तो यदि आप दोबारा से सरपंच बन जाते हैं तो सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा आपका? ऐसे जी दोबारा नहीं, अगर आपके हो गए तो चौथी बार होगा। चौथी बार जी? हाँ, पहले मेरे दादाजी थे सरपंच, फिर मेरे दादाजी आपके। अगर आपके फिर मौका मिलता है तो समाज सेवा ही है, जितनी होगी गरीब आदमियों का भला हो, गांव में साफ सफाई की हो, जो कुछ अधूरा काम रहेगा वो पूरा करवाएंगे। तो धन्यवाद सुनील भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। बढ़ते कदम सच्चाई के, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कुमार, हरियाणा।